वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय ना काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होहि सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पुनहाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम और लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप सांग दोईटो होटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, तै सब कहि देखी जया आए। हे सखी, जैसा श्री राम जी लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे ही दो राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरा गौर वर्ण है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एको मैं आजु निहारे। जनु बिरचि निज हाथ सवारे, भरतहु राम ही की अनुहारी। सहसा लखी ना सकहि नर नारी। ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्म जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत जी ये तो श्री रामचंद्र जी की ही ये शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुघ्न एक रूप, नख सिख ते सब अंग अनुपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाहि। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से नख शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। माना को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनके आई है। पुर नारी सकल पारासी अंचल विधि बच्चन सुहावनी। आहुचारी भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील और समुद्र शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से तो यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। कही परस्पर नारी बारी बिलोचन कुल करतन। सब कवरब पुरारी पुनः निधि भूप दो। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नेत्रों में
प्रेमाशु उनका जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी और मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ कराही। आनंद उमगी और भर आही। जिन पसिए स्वयंवर आए। देखी बंधु सब तिन्न सुख आए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने सभी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसा आला। निज निज भवन गए माही पाला। गए बीती कुछ दिनों एहि बाती। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी ही बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम ऋतु अगन हुमा सुसुहा आवा। एक है तिथि नखतु जोगु बरवारू। लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन है आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना है। तिथि नक्षत्र योग और वार और सब श्रेष्ठ हैं। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दीन नारद सन सोई। जनकेज गण कह जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता। कहीं ज्योतिष आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी ने के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के यशोश्री ने भी वहाँ गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ तक कि जोशी भी ब्राह्मण ही हैं। धन उधुरी बेल विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन के उबेदी संजान सुगन अनुकूल। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अचर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की शोभा गोद की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे हैं। जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित के अरना। अब विलंब कर कारण का आहा। सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजी सबला आए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। सखनी सान पानव बहु बाजे। मंगल कलश सगुन शुभ बसा आजे। सुभग सुवासनी गावही गीता।
करहि वेद ध्वनि वे प्रपुनीता। शंख नगाड़े और ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दही दही दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सगुनिया स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाज, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भय उस समय अवधारी उपाऊ, सुनि पर निशान ही घाऊ। गहुरी पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों के और अच्छे साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सहारन सहस मुख जाने जन्म निज बादी। सिया राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। अब नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी ये आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम।